सभी को मेरा प्रणाम। यूज योगिनी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं योगिक मुद्राओं के बारे में। तो जब भी हम योग का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज यानी कि प्राणायाम और कुछ आसनों की फ़ोटोज़ बनती है, लेकिन योग जो है वो इससे कहीं ज़्यादा है। तो आज हम योग के ही एक एस्पेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है योग मुद्रा। तो योग मुद्रा क्या होती है? ये कुछ हाथ के ऐसे पोस्चर होते हैं जो कोई भी योगा करते वक्त या कोई भी नॉर्मल पर्सन प्राणायाम करते समय इस हाथ के पोस्चर को यूज़ करता है। तो योगिक मुद्राओं के भी अपने अच्छे खासे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। बोला जाता है आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग कि हमारे शरीर में जो 5 तत्व होते हैं, जिसे जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश बोला जाता है, इसके इम्बैलेंस की वजह से हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियां होती हैं। और इन पांचों एलिमेंट का जो कनेक्शन है वो हमारी हाथों से होता है, यानी कि हमारी इन 5 उंगलियों से होता है। तो इन्हीं 5 उंगलियों की हेल्प से हम बहुत सी योगिक मुद्राएं करते हैं और वो योगिक मुद्रा जो है वो हमें बहुत सी बीमारियों से बचने के लिए हमारी हेल्प करता है। तो योगिक मुद्रा जो है वो कभी भी आप कोई माला का जाप कर रहे हैं या प्राणायाम कर रहे हैं या ऐसे ही नॉर्मली एक जगह पे बहुत समय के लिए बैठे हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी योगिक मुद्राएं होती है, उनके क्या नाम होते हैं और उनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, यानी कि कौन सी मुद्रा करने से आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो हम टोटल 10 मुद्राओं के बारे में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम 5 मुद्राओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो ये जो योगिक मुद्रा है इसे हाथ से प्रैक्टिस किया जाता है। तो हमारे हाथों में ये 5 उंगलियां होती हैं और इन 5 उंगलियों के अलग अलग नाम होते हैं। इसको थंब कहते हैं, इसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं, इसे मिडल फिंगर कहते हैं, ये हमारा रिंग फिंगर होता है और ये स्मॉल फिंगर होता है। तो इन्हीं की मदद से हम योगिक मुद्राएं करते हैं। तो सबसे पहले मुद्रा की बात करें तो सबसे पहली मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। आपने ज्ञान मुद्रा के बारे में सुना होगा या कभी भी किसी भी योगी को अगर आपने एक मेडिटेटिव पोस्चर में देखा होगा तो ज़्यादातर वो ज्ञान मुद्रा का यूज़ करते हैं। तो ज्ञान मुद्रा किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है? तो ज्ञान मुद्रा के लिए हमारी ये जो उंगलियां हैं इसमें ये जो जिसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं, इंडेक्स फिंगर को थंब की टॉप के साथ जोड़ा जाता है। इस तरीके से जब हम अपने हाथ का पोस्चर बनाते हैं तो इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। जब भी आप बैठे हुए हैं या किसी भी जगह पे लंबे समय के लिए बैठे हैं तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिस करने से जिन लोगों को मेंटल मतलब दिमाग से जुड़ी जो परेशानियां होती हैं, जिनको चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है या जिनको स्लीपलेसनेस यानी कि नींद कम आती है, ये लोग इस मुद्रा की प्रैक्टिस ज़रूर करें और ये हमारे दिमाग की मेंटल पावर को भी बहुत हद तक बढ़ाने में हमारी मदद करता है। साथ ही साथ ये मुद्रा जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक माना जाता है। तो अब हम दूसरी मुद्रा की बात करें तो दूसरी मुद्रा है वायु मुद्रा। तो वायु मुद्रा परफॉर्म करने के लिए हमारा ये जो इंडेक्स फिंगर है यानी ये वाला, इस वाले फिंगर को हम अपने थंब से इस तरीके से जब हम दबा देते हैं इस तरीके से, तो इसे वायु मुद्रा कहते हैं। तो वायु मुद्रा करने से हमारे शरीर में जो भी दर्द होते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में एक अलग अलग मसल्स पेन या जॉइंट्स में पेन, जो गाउट की, अर्थराइटिस की जो परेशानी होती है, या पेट में गैस्ट्रिक पेन यानी पेट में गैस की वजह से या इनडाइजेशन की वजह से लोगों को दर्द होता है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स में अगर आप वायु मुद्रा प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको बहुत बेनिफिट और बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सूर्य मुद्रा की। तो सूर्य मुद्रा जो है वो ये जो हमारी रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर को जब हम अपने थंब से इस तरीके से दबाते हैं तो इसे सूर्य मुद्रा कहते हैं।
तो सूर्य मुद्रा परफॉर्म करने से हमारे शरीर में जो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, पेट से जुड़ी जो भी परेशानियां हैं और मोटापा, इन दोनों में अगर आपको मोटापा बहुत ज़्यादा है, बेली फैट है, शरीर में फैट है, तो इसमें अगर आप सूर्य मुद्रा प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके मोटापा को कम करने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो नेक्स्ट मुद्रा है लिंग मुद्रा। तो लिंग मुद्रा किस तरीके से करते हैं, तो ये जो हमारी 5 उंगलियां हैं उनको इस तरीके से ऐसे मिला के, और ये हमारी थंब ऊपर में इस तरीके से रहती है। तो इसको प्रैक्टिस करने से हमारे शरीर में जो भी कफ की प्रॉब्लम यानी कि सर्दी, खांसी और हमारे नाक में, नेज़ल में जो कफ फंसा हुआ रहता है और खांसी हो गई, कफ हो गया, तो उसके बाद अस्थमा जैसी जो परेशानी है, इसमें अगर आप इस तरीके से लिंग मुद्रा की प्रैक्टिस करते हैं, इसे लंबे समय तक करते हैं, तो ये आपको कफ, सर्दी, खांसी और अस्थमा जैसी परेशानियों से बचने में हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट और लास्ट हम बात करने वाले तो वो है पृथ्वी मुद्रा। तो पृथ्वी मुद्रा को हम परफॉर्म करते हैं इस तरीके से, जब हम हमारे थंब को और रिंग फिंगर को के टिप को, दोनों को इस तरीके से दबाते हैं, तो इसे पृथ्वी मुद्रा कहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत ज़्यादा पतले, दुबले और कमज़ोर होते हैं, तो वो लोग अगर इस मुद्रा को प्रैक्टिस करते हैं तो ये शरीर में मोटापा लाता है और पतलेपन से निजात देता है। साथ ही साथ चेहरे पे ग्लो के लिए भी ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो आज हमने बात की यौगिक मुद्राओं के बारे में। तो हमने 5 यौगिक मुद्राओं के बारे में हमने डिस्कस किया। अगले 5 यौगिक मुद्रा के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर इसी तरीके की वीडियोस आप और चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को मौका ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।